हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग भी मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो साथियों, हम लोग पढ़ क्या रहे थे? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के हमने सारे कॉन्सेप्ट प्लस माइनस सारे के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे। आपको केवल एक थ्योरम बताएंगे जो देखते ही केवल आप आंसर बताएंगे। एक ऐसा थ्योरम बताएंगे कि आप क्वेश्चन को देखेंगे डायरेक्ट आंसर बनेंगे। आइए पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वो थ्योरम बताते हैं। आइए मेरे साथ बने रहिए। आइए साथियों, दो क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 79 मल्टीप्लाई 103 इंटू 65 एंड 73। 79, 103, 65, 73 में 11 का भाग देना है। तो साथियों क्या सबका गुणा करेंगे? नहीं, हमने बताया था आप डायरेक्ट इसमें एक एक में करके रिमाइंडर लिख लीजिए। अब इसे 11 से इसको काटेंगे, 11 7 77, यहाँ प्लस 2 आ जाएगा। 11 9 99, यहाँ प्लस 4 आ जाएगा। 11 5 55, यहाँ 10 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ करेंगे 11 छक्का 66, यहाँ आपके 7 आ जाएगा। अब देखिए साथियों, अब क्या करेंगे हम? अब इसका गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, 8 दहा में 80, 80 गुणे 7 बटे 11। फिर उसी तरह हम 11 के इसमें करेंगे, 11 7 77 प्लस 3, तो हो जाएगा 21 बटा 11। 11 एकम 11, रिमाइंडर बच गया 10। यही हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर। आप यहाँ भी माइनस वाला भी मेथड अपना सकते थे। माइनस वाला मेथड आइए इस पे हम आपको बताते हैं कैसे माइनस वाला होता है। 17 से करेंगे, 17 तिया 51 होता है, यानी -3, 51 माइनस 2। उसी तरह 17 तिया 51 प्लस 2। अब करेंगे 17 के पढ़ा पड़ेंगे, 17 के 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68 प्लस 1। उसी तरह 17 पूरे 85 प्लस 2, 17 5 85 -1। अब साथियों आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर क्या बचा? 2 -2 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे -1 अपान 70। तो साथियों एक चीज दिखाई दे रहा है कि माइनस से माइनस कट गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बटा 17। हमने बताया भी था कि जब हर वाली वैल्यू अंश से बड़ी हो तो यही हमारी क्या हो जाती है? रिमाइंडर। यही हमारी क्या हो जाती है? रिमाइंडर। तो आशा करते हैं हमने जो रिकॉल किया दो एग्जाम्पल के माध्यम से, एक प्लस वाला एक माइनस प्लस दोनों मिक्स करके बता दिए। आइए इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो आपका फॉर्मेट्स थ्योरम है, उसे बताते हैं, इसे नोट कर लीजिए। आइए साथियों, अब फॉर्मेट्स थ्योरम देखते हैं क्या होता है। इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। आइए ये थ्योरम को पहले समझते हैं। यह थ्योरम बताता है a के पावर p-1 अपान p अगर बराबर 1 होता है। क्या होता है साथियों? 1 होता है, जिसकी रिमाइंडर यह 1 होता है। ये क्या होता है? रिमाइंडर। तो ये p-1 होता क्या, पहले यह जानते हैं। अगर p हमारा क्या है? p क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। p हमारा क्या है? प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है साथियों, ध्यान रहे। जहां a और आपके p क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर, यानी सअभाज्य। सअभाज्य। अब सअभाज्य क्या होता है साथियों? आपने प्लेलिस्ट में जाइए, इसका हमने बताया है। जब पहला क्लास लिया था तो बताया था कि प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सम, विषम, नेचुरल सब बताए थे। फिर भी हम बता देते हैं। होता है कि a और जो p है इसका HCF 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। कहने के तात्पर्य इन दोनों में से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होती, उसी को हम बोलते हैं सअभाज्य। तो साथियों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हमारी जो यह वैल्यू होती है अगर इस फॉर्म में है तो इसका हम डायरेक्ट रिमाइंडर 1 लिखते हैं। तो आप साथियों ध्यान से आप देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 40 के पावर 29 - 1 अपान 29। देखने में कहीं जैसा लग रहा है, इसलिए इसका रिमाइंडर साथियों क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। आइए इसी बेस पे एक दो क्वेश्चन हम और करते हैं। ध्यान से देखिए साथियों, ये 3 क्वेश्चन है जो आपको हम रिवाइज करने के लिए दिए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इसका रिमाइंडर सभी का क्या आएगा? 1 आएगा। इसका भी 1 आएगा, इसका भी। कैसे आएगा? हमारा वही तरीका, हम लिखेंगे 38, 102 है तो इसको लिखेंगे 103 - 1 अपान 103। तो ये हमारा फॉर्मेट आ गया ना, इसलिए इसका 1। हमारा यही फॉर्मेट होना चाहिए, p-1 अपान
p। अगर यह फॉर्मेट है तो डायरेक्ट इसका रिमाइंडर 1। इसी तरह इसका करेंगे साथियों तो 64 के पावर लिख देंगे 31 माइनस 1, इसी तरह 31, इसलिए रिमाइंडर 1। आशा करते सबको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह 187 के पावर 83 माइनस 1 अपान 83, आंसर 1, यानी सारे का रिमाइंडर 1 हो जाएगा। आइए इसी में अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, क्वेश्चन की अब लेवल बढ़ेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए, ये थोड़ा सा पॉइंट आपका छूटा था, यही हमें बताना था, ध्यान से इसे देख लीजिए। साथियों यह दो क्वेश्चन देखिए। अब कहेंगे ये फॉर्मेट्स थ्योरम से तो नहीं लग रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज़ एक फॉर्मेट्स थ्योरम से लगे। यहाँ पे हमें आपको एक कॉन्सेप्ट बताना था, इसीलिए क्वेश्चन लाए। अब देखिए साथियों, अगर हम इसे 18 से डिवाइड करेंगे तो ये तो जाएगा नहीं, तो -1 जाएगा, -1 के पावर 200 अपान 80। अब जानते हैं साथियों, जब इसको हम हल करेंगे तो 1/18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/18। 18 आने का मतलब कि यह हमेशा इससे छोटा यह है, तो यही हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यह कैसे 1 आया, यही हमें कॉन्सेप्ट आपको बताना है। साथियों ध्यान से देखिए, अगर 1 के पावर हम अगर 2 करते हैं तो इसका मतलब होता है -1 गुणे -1, तो माइनस से माइनस कट जाता है, 1 आता है। उसी तरह अगर हम विषम संख्या लेते हैं, -1 के पावर 3 करते हैं तो -1 गुणे -1 गुणे -1, तो कट जाने के बाद -1 आ जाता है। जब -1 आ जाता है साथियों, तो अगर -1 यहाँ अगर यही रहती वैल्यू -1/18, तो हम बताए थे कि इसी में से एक घटा देते, हमारा 17 हमारा रिमाइंडर हो जाता। लेकिन साथियों यहाँ पे 1, हमारा मेन यही कॉन्सेप्ट था कि अगर -1 के पावर अगर सम संख्या है यानी सम है, तो हमारी वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव में आएगी। अगर यही हमारी विषम में हो, किसमें? विषम में, तो यह वैल्यू माइनस में आएगी। आशा करते हैं यह सबको समझ में आ गया होगा। आइए एक सवाल इसे भी देखते हैं साथियों। अब यहाँ पे देखिए साथियों, ये क्या दिया है सवाल? ये सवाल दिया है कि 25, अब 25 का भाग देंगे तो यहाँ तो सीधे सीधे 1 के पावर 500/25, यहाँ पे तो सीधे 1/25 हो गया, तो इसका भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो साथियों इसे नोट कर लीजिए। 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को हम और बताते हैं। आइए साथियों 2 क्वेश्चन आपके सामने लाए, इसे ध्यान से देखिए। अब दिया है कि 10 के घाते 1 प्लस 10 घाते 2 प्लस 10 घाते 3 डॉट डॉट 10 घाते 100। तो साथियों ये चीज़ नोटिस करना है कि ये इसी तरह चलता है। अगर हम 10 में केवल 6 का भाग देते हैं, केवल इसी में, तो ये हमारा कितना आएगा? शेष 4 आएगा। आशा करते हैं सबको समझ में आ गया। लेकिन हमें क्या है? 10 घाते 100 है, यानी 10 के घाते 100 है। अगर 10 के घाते हम 100 में भाग देते हैं, सोचिए अगर हमें 10 के घाते 100 में देना हो, यानी 100 में भी हमें भी 6 का भाग देना पड़ेगा, 6 का भी भाग देना पड़ेगा। तो 16 छक्का 96 होता है, फिर भी हमारा कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर 4। आशा करते हैं साथियों समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, या 10 का मल्टीपल इसी तरह चल रहा है। तो 10 में अगर 6 का भाग देंगे, रिमाइंडर 6, उसी 10 के स्क्वायर से करेंगे तो 100, अगर उसी तरह करेंगे तो 16 छक्का 96, फिर भी 4 बचेगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा? 4 होगा। अब इसी तरह एक देखिए साथियों, 1 2 3 4 5 इसी तरह लिखा रहे हो 7 9 1 तक। तो क्या हम सभी में भाग देंगे? नहीं, हम केवल 7 9 1 में साथियों 9 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे साथियों, 7 9 9 81 या 9 8 72, यहाँ बचा 7, 9 8 72 बचा 7, फिर 9 8 72 यानी -1/9। जब साथियों हमने बताया था जब माइनस आ जाए तो ऊपर वाले में से घटा देते, यानी 9 में से 1, इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 8। तो साथियों आशा करते हैं ये रिमाइंडर थ्योरम का आपको समझ में आ गया होगा। इससे आप क्वेश्चन बनाइएगा। अगर कोई समस्या होती है या आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करिए। चलिए कल एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।